मित्रता की मर्यादा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि एक मित्रता की मर्यादा क्या होती है। कनक और दया दोनों सहेलियां थीं। कक्षा में साथ साथ बैठती थी, पढ़ती थी और घर पर भी साथ ही खेला करती थी। दया अक्सर अपनी माँ की आज्ञा लेकर अक्सर कनक के घर चली जाया करती थी। दूसरी तरफ कनक बड़े ही धनी परिवार की थी। उसके पिताजी उसके लिए अक्सर खिलौने लाते ही रहते थे। कनक उनसे दया को खेलने के लिए दिया करती थी और ये खिलौने दया के नहीं हैं, वह उन्हें छुए नहीं, ऐसा तुच्छ विचार तो कभी उसके मन में आता ही नहीं था। यही नहीं, दया जो खिलौना मांगती कनक उसे खुशी खुशी दिया करती। धीरे धीरे दया को यह आदत पड़ गई कि वह कनक से कुछ ना कुछ मांगकर ले ही जाती रहती थी। कभी कोई खिलौना मांगती, कभी कोई पेन, तो कभी कोई फ्रॉक भी ले जाया करती थी। कनक की माँ भी उदार विचारों वाली बड़ी ही सहृदय महिला थी। वे दया के घर की स्थिति भी जानती थी, अतः वे कनक को कुछ भी देने से कभी रोका नहीं करती थी। दया सब चीजें अपने घर ले जाया करती थी और अपनी माँ को दिखाती तो वे अच्छी हैं कहकर अपने काम में लग जाती। कभी भी उन्होंने दया से ये नहीं कहा कि इस प्रकार दूसरों की चीजें नहीं मांगा करो। उल्टे दया को जब कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तो वह माँ के आगे अपनी फरमाइश रखती तो वे यही कह देती कि कनक से ले आना। अपनी माँ से इस प्रकार प्रोत्साहन मिलने का यह फल हुआ कि दया अब तो हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई चीज मांग कर लाने लगी। यही नहीं, वह कोई भी चीज उठाकर खड़ी हो जाती और कहती, मैं इसे ले जा रही हूँ कनक, कहकर चलती बनती। कनक बेचारी संकोच के कारण कुछ भी नहीं बोल पाती। दया का इस तरह रोज चीजें मांगना अब कनक को भी बुरा लगने लगा। उसने एक दो बार घुमा फिरा कर दया से इसके लिए मना भी किया, पर दया पर इसका कोई असर ना पड़ता। वह तो पक्की मांगती बन चुकी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। कनक के पिताजी ने उसे देश विदेश की रंग बिरंगी अनेक गुड़ियां ला कर दी। अभी कनक उनको खोल ही रही थी कि दया भी आ गई। दोनों सहेलियों ने अलमारी से सारी गुड़ियां सजाई। दोनों देर तक उनके साथ खेलती रही, उन्हें कपड़े पहनाती रही, आदि के बारे में बतियाती रही। घर चलते समय रोज की आदत के अनुसार दया ने जापानी और कश्मीरी गुड़ियां उठा ली। वे उसे बहुत अच्छी लगी थी। जैसे ही दया चलने को थी, कनक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये मैं नहीं ले जाने दूंगी। क्यों? मोहे चढ़ाते हुए दया ऐसे बोली मानो वह अपनी ही चीज ले जा रही हो। मैं अपना नया सेट बिगाड़ने नहीं दूंगी, कनक ने कहा। ओह, दो गुड़ियां अगर नहीं रखी जाएंगी तो क्या नुकसान हो जाएगा? दया बोली और कनक से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लाओ, मुझे मेरी गुड़िया दे दो। अब गुस्से में भरकर कनक ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दया ने भी तुनक कर पूरे जोर से उन्हें जमीन पर पटक दिया। कनक को लगा जैसे किसी ने उसको ही मार दिया हो। दौड़कर उसने गुड़िया उठाई और अपने हृदय से लगा ली। कट्टी, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, दया चीख कर बोली। सभ्यता से बोली दया, हमारी तुम्हारी दोस्ती तो वैसे भी खत्म हो जाती। आखिर मित्रता की कोई मर्यादा होती है। जो अपने दोस्त से रोज रोज कुछ ना कुछ मांगता है तो उसकी दोस्ती जल्दी ही खत्म हो जाती है। जो बहुत मांगता है उससे सभी दूर रहना चाहते हैं। वह व्यक्ति जिन्हें अपने आसपास की चीजों से संतोष नहीं होता, दूसरों की वस्तुएं देखकर ललचाते रहते हैं, वो कभी सुख और संतोष नहीं पा सकते। कनक ने उस दिन कह ही दिया, अब मैं तुम्हारे घर कभी झांकूंगी भी नहीं, कहकर पैर पटकती दया वहां से चली गई। अब दया और लड़कियों को अपनी सहेली बनाना चाहती है। शुरू में तो उसका साथ सबको अच्छा लगता है, पर कुछ दिनों बाद ही सभी उससे दोस्ती तोड़ लेते हैं। इसका कारण है दया की मांगने की आदत। फल यह होता कि अब वे उससे अलग ही रहना चाहते हैं। उसके साथ ना तो कोई बैठने को तैयार होता है और ना ही खेलने को। दया अपने मन ही मन सोचा करती, काश काश और बच्चों की माँ की तरह मेरी माँ ने भी शुरू में ही दूसरों की चीजें लेने से मुझे रोका होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं और मुझसे दूर रहते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता में मर्यादा बहुत जरूरी है।
दोस्ती बराबरी में अच्छी है, दोस्तों से सदा मांगते रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ नहीं जाना। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।